मस्जिदों की तुमने क्या हिफाजत की, तुम्हारी दरसगाहों की तुमने क्या हिफाजत की। क्या वाकई में तुम इस काबिल थे कि इस जिम्मेदारी को निभा सको? नहीं थे तो पेश क्यों हुए खुद, और थे तो फिर निभाया क्यों नहीं? मेरे अजीज दोस्तों, अपनी जिम्मेदारियों को निभाओ और अपने दिलों में कौम का दर्द पैदा करो। अपने दिलों में कौम का दर्द पैदा करो। जब ये दर्द पैदा होगा, हाँ, उस वक्त फिर कौम का कोई नुकसान होगा ना, तो महसूस होगा कि मेरी कौम का नुकसान, कौम को अपना समझे गया, कौम की चीजों को हम हमारी अपनी समझे। और इस जिम्मेदारी को निभाते हुए एक बात और भी मैं कह दूं मेरे प्यारों, आप लोगों के बाद इस उम्मत को, इस कौम को यतीम मत छोड़ो। सिर्फ बड़ी उम्र वाले लोग ही इन चीजों के अंदर लगे हुए रहेंगे। नया मजमा आप लोगों ने तैयार किया हुआ नहीं होगा अपने साथ में रखकर, तुम्हारे बाद में इसको कौन संभालेगा? इंसान तैयार ही नहीं किया हमने। ट्रस्ट में अगर 8 इंसान है तो 4 बड़ी उम्र वाले होते, 4 मैनेजमेंट करने वाले और 4 नौजवान होते साथ में रखे हुए, जो आप लोगों के साथ में रहकर सीखते। आज देखो ये नया जमाना आ गया, डिजिटल वक्त आ गया, हमने अपनी कुर्सियां पकड़ के ही रखी। अब ये वो चीज आके सामने खड़ी हो गई जिसका हमको आइडिया नहीं, नॉलेज ही नहीं है। अभी मैं अगर ये 1.5 घंटे का जो प्रोग्राम हो रहा है उसमें से एक बात अगर पूछ लूंगा तो शायद तो मुश्किल से जवाब दिया। अभी पिछले वक्त के अंदर में अभी भाई जो समझा रहे थे वो उन्होंने एक चीज समझी कि आपके सामने मक्कू बोर्ड को लेकर एक ऑप्शन आएगा शिया सुन्नी, याद है किसी को? क्या किसी ने उस बारे में फिर सवाल भी पूछा कि ये ऑप्शन ये कितना महत्व है? सुनाओ चले जाए तो नया मजमा भी अपने साथ में। और देखो मैं देसी इंसान, मैं भाषा गुजरात तो बोले, मैं सीधी सादी भाषा में उम्मीद पोर्टल क्या है और कितना अहम है एक छोटी सी मिसाल देकर आप लोगों को बताकर समझा और उसको डिजिटल दर्ज करवाने के लिए आप लोगों को किस तरह से काम करना है वो भी एक सीधी सी बात देकर 1 ही मिनट में आपको समझा। आप लोग अक्सर जो है गाड़ी वाले और आप लोगों ने शोरूम से गाड़ियां खरीदी, सही है? आप लोग इसको थोड़ी देर के लिए समझ लो कि यामाहा के शोरूम से बाइक खरीदी हमने। आप एफजेड के लिए शोरूम वाला आपने बिल पेमेंट किया, वो भी आपका बिल भी बनाएगा, सेल लेटर बनाएगा, अपने शोरूम की तरफ से जो सुविधा है वो भी वो बताएगा, कितनी फ्री सर्विस है वो भी देगा, वो सारे पेपर जो तैयार करके आपको देगा कि लो भाई इसके आप मालिक, ये गाड़ी आपकी है। और सही है? उसके अंदर गाड़ी का इंजन नंबर होगा, उसी के अंदर गाड़ी का चेसिस नंबर होगा, ये गाड़ी पेट्रोल से चलती है या डीजल से वो लिखा हुआ होगा, है ना? ये लाइट मोटर व्हीकल है या हेवी है वो लिखा हुआ होगा। ये पेपर है। अब आप लोग लेकर निकले बाजार के, अभी नया कानून तो शोरूम से ही आपको पास करवा के निकलना है। अब ईमानदारी से बताओ, रास्ते के अंदर आप आरटीओ आपकी गाड़ी को रोक, आपकी नंबर प्लेट के ऊपर में नंबर नहीं, और उस वक्त आप उसको ये पेपर बताओगे कि देखो मैंने इसको खरीदा है, मेरी मालिकी की है, मेरी अपनी है, सेल लेटर भी है, चेसिस नंबर गाड़ी की कोई है, ईमानदारी से बताओ आरटीओ आपको छोड़ेगा? क्या करेगा? नंबर का है, दंड प्रक्रिया करेगा। अब इसके अंदर
कुछ वक्त के पहले क्या था, एक आरसी बुक बनती थी जो पेपर की बनी थी, कागज की। अब उसको डिजिटल कर दिया, एक कार्ड बना हुआ होता है, बस वो कार्ड आपको लेकर आना है। आरटीओ के सामने वो कार्ड दोगे, जैसे ही रखोगे तो समझ जाए कि भाई हाँ ये गाड़ी का मालिक है, ये गाड़ी का नंबर सही है, सब कुछ ये है, फिर वो कह देगा एक कार्ड यूं समझ लो कि उंगली पोर्टल है। आपकी जितनी डिटेल्स है उसको यहाँ पर ले लेना। ये मिसाल मैं आपको संपूर्ण इसी को ना समझ लो, बल्कि एक मिसाल आपको देकर मैंने एक बात समझा कि बस ये फर्क आ रहा है। पहले कागज के ऊपर था, उसको डिजिटल करते और आपके नाम की रजिस्ट्री थी, उसको उसके अंदर दाखिल कर। ये सीधी सी मिसाल। अब आप समझ लो कि आपने मस्जिद की, मदरसे की, कब्रिस्तान की कोई सी भी जमीन खरीदी या वक्त की, वो जो भी था तो उसके सारे लेकर आपके पास में सारी रजिस्ट्री है, सब कुछ है। लेकिन गवर्नमेंट आरटीओ की तरह, जैसे आरटीओ आरसी बुक मांगता है, इस तरह से गवर्नमेंट उम्मीद पोर्टल का रजिस्ट्री मांगेगा। ये सीधी अरे ये बात समझ। अब इसके ऊपर से समझ जाओ कि उम्मीद पोर्टल के ऊपर अपने ये रजिस्ट्री दर्ज करवाना फर्ज है, जरूरी है कि नहीं है, वो खुद आप समझ सकते। अगर करूंगा तो क्या होगा और नहीं करूंगा तो मेरे साथ में क्या होगा, आप खुद समझ सकते। आगे बात समझ में, ये सीधी साथ। अब आप लोग मेरे दोस्तों, अब जब ये काम शुरू करोगे तो जाहिर बात है अलग अलग इलाके से लोग आए हुए हैं, अलग अलग मस्जिद के भी हैं, अलग अलग मसलक के भी होंगे, अलग अलग सिलसिले के भी होंगे। लेकिन इस वक्त वो सारी बातों को बुलाकर आप लोगों को साथ में मिलकर अपने बेहतर नियत करना है। और उसके लिए सीधी सी एक छोटी सी मिसाल ये देखो कि जिस वक्त में वनडे मैच होती हो, वर्ल्ड कप होता हो, तो हमारी एक टीम हुआ करती है, हमारी इंडिया की होती है। तो उसके अंदर सिख भी होता है, हिंदू भी होते हैं, मुसलमान भी होते हैं। वो आपस में एक साथ में खड़े होकर अपनी मैच खेलते हैं। वो ये नहीं कहते कि मैं इसका कैच जाने दूंगा, इसका कैच छोड़ दूंगा, इसको ज्यादा रन दूंगा, बल्कि क्या करेंगे वो लोग, अरे बोलो ना हमारी टीम है, हमारा काम क्या है, देखिए आप सामने वाले के साथ में खेलकर जीत हासिल। तो उसके अंदर देखिए अपने आप को सबको सुना देते हैं, सभी लोग दौड़ते हैं, सभी लोग मेहनत करते हैं, हम जीत जाए। बस ये मिसाल है कि आप लोगों को इस तरह से मिलकर मेहनत करके जीत हासिल करोगे इंशाअल्लाह।